तो आज की वीडियो इसी टॉपिक में कि ब्रेकअप के बाद आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ब्रेकअप के बाद क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है आप लोगों को जो फेस करते हैं, आपको लगता है कि मेरे साथ ये क्या हो गया एकदम से। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है जो आपके साथ वादे कस्में बहुत सी मेमोरीज़ होती है। तो इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि मूव ऑन किस तरीके से हो सकते हो। इसमें मैं ये भी बताऊंगा अगर वो चाहते हो कि वो पार्टनर आपके पास वापस आए तो मैं इस वीडियो में वो भी बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक साथ दोनों। तो एक साथ दोनों को कवर करेंगे। तो करते हैं वीडियो शुरू। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में नए हो तो अपने भाई को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि मेरी ऐसी वीडियो आप लोगों तक आते रहेगी। और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ठीक है। तो करते हैं वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे हार्ट टॉक्स में। तो अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और आप लोग चाहते हो कि वो इंसान आपके पास आ जाए, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो देखो, उसको भी ना थोड़े दिन के लिए उसको उसके हाल में छोड़ देना है। उसे परेशान नहीं करना, बिल्कुल भी परेशान मत करना। क्योंकि क्या होता है, जब आप रिलेशनशिप में आते हो ना तो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत सी चीज़ें ख़राब होती है। और आप क्या करते हो, जिस टाइम वो इरिटेट है आपसे, बहुत ज़्यादा पहले से परेशान रहता है क्योंकि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सी चीज़ें रहती है। टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है, एक दूसरे को ना समझना, मिसअंडरस्टैंडिंग लाइक, है ना। तो सबसे दिक्कतें आती है कि जब आपका ब्रेकअप होता है, जब वो आपसे ब्रेकअप की बात करता है तो आप सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हो, आप उस इंसान को पाने के लिए ना, मतलब उसी टाइम जब वो आपको ब्रेकअप की बात करता है आप कहते हो नहीं ये सब नहीं, मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर हो। आप रोने लग जाते हो, आप गिड़गिड़ाने लग जाते हो उस इंसान के सामने, क्योंकि आपको डर रहता है उसे खोने का। और ये गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उस टाइम नहीं करना चाहिए। आप चलो करने के बाद क्या करते हो, 2-3 दिन बाद, 4 दिन, 5-6 दिन बाद आप हर जगह उसके दोस्तों से, यारों से हर जगह फ़ोन करते हो, ये सो करते हो। उसके घर तक भी चले जाती है, बहुत से लोग करते हैं, घर चले जाते हैं। फिर उसे ब्लैकमेल करते हो कि अगर तूने मेरा साथ छोड़ा तो मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगा। मतलब बहुत चीज़ हो जाती है। मतलब चाहता तो है आपसे, आपके साथ रहना भी, अगर वो चाहेगा भी ना, अगर उसका मन भी होगा तो आप उसे खुद से ही, मतलब अपनी हरकतों से ही आप उसे दूर कर देते हो। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो आप लोगों को क्या करना है, उसको प्यार से बोलना है कि ठीक है तू खुश रह। कोई चीज़ का ध्यान रखना कि उसको ना पैनिक नहीं करना। पैनिक लाइक कि तूने मेरे साथ ऐसा करा, तू ऐसा था, तू ऐसी थी, वैसी थी, मतलब उसको फिर तुम उसके करेक्टर में घुस जाओ, फिर उसको अनसेंड बोलो, जजमेंट में जजमेंट, अनसेंड बोलो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो। ये सब नहीं करना। आपको करना क्या है, आपको उसे प्यार से बोलना है कि देखो जो हुआ ठीक है, अगर तेरा डिसीजन यही है कि तेरे को मेरे साथ नहीं रहना है तो ठीक है, तू खुश रह लाइफ में। मैं प्यार करता हूँ, मैं करती हूँ, ठीक है, करता हूँ प्यार। और ये नहीं बोलना कि मैं करती रहूंगी, वो ये सब भी नहीं बोलना। प्यार करता हूँ तेरे से, तेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर तेरा डिसीजन यही है, अगर तूने मन बना लिया है ये सब करने का कि मेरे को छोड़ने का, तो मैं यही भगवान से दुआ करूँगा तू जहाँ भी रहे, जिसके साथ भी रहे, खुश रहे, ठीक है। मैंने कभी तेरे लिए बुरा नहीं सोचा, ठीक है। बोलना आई लव यू सो मच, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, बस, और कुछ नहीं बोलना। अभी एक वीडियो बनाई थी मैंने नो कॉन्टैक्ट के बारे में, तो आपको नो कॉन्टैक्ट यही करना है। उसमें भी आपको ऐसे नहीं कि आपको कुछ ब्लेम नहीं करना उसे। कुछ टाइम बाद, 1 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद वो आएगा आपके पास डेफिनेटली। अगर आपके फीलिंग उसके साथ होगी ना थोड़ी बहुत भी, तो आपके पास आएगा। उसे इज्जत से विदा करना है आपको। ऐसे नहीं गाली गलौज दे दी, अंडरस्टैंड बोलते नहीं, इज्जत के साथ उसे विदा कर देना है। और अब विदा तो कर दिया आपने, 20-22 दिन हो गए। आपको 20-22 दिन में करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना। चलो इसको तो आपने बता दिया सर ये करना है, वो करना है, मगर हमें क्या करना है, हम कैसे रहेंगे। आपको क्या करना है, आपको ना 5-6 चीज़ें अपनी लिस्ट में ऐड कर दो। सबसे पहले तो थोड़ा सा जो आप काम नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा अपने काम पे ध्यान देना है। दूसरा, आपको थोड़ा फिजिकली एक्टिविटी, थोड़ा अपनी हेल्थ में ध्यान देना है, ठीक है। तीसरा, आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको कहीं घूमने घामने निकल जाना है। चौथा, आपको ये करना है कि थोड़ा अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको दोस्तों के साथ घूमने, मतलब ऐसे दोस्तों के साथ जिसके साथ आप थोड़ा सा ठीक हो, थोड़ी अच्छा आपको लगे, बात करके अच्छा लगे। उन्हें ये नहीं बताना कि अपने दुखड़े नहीं बताने, उनसे बात करके आपको अच्छा लगे। इसके साथ साथ आपको ये करना है कि आप थोड़ी सी कॉमेडी चीज़ें देखना शुरू कर देना, थोड़ा सा, जिससे आपका मन, आपका
आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, फील लगे, कि आपको थोड़ा सा खुश, मतलब ऐसी चीज़ें देखना जिससे आपके चेहरे में मुस्कुराहट आए, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और करनी है कि अपने जो भी आपके गोल हैं थोड़ा सा उसके बारे में सोचना है। और 21 डेज तक आपको करना है मेडिटेशन एवरी डे एवरी मॉर्निंग, ठीक है। मॉर्निंग के टाइम में बैठना है नहा धोकर, वैसे तो आजकल सर्दियाँ हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, गर्म पानी से नहा धोकर बैठना है सुबह, थोड़ा सा अगर ओम चांटिंग करना चाहते हो ओम चांटिंग करना, या आप नॉर्मली आपको ब्रीदिंग, लंबी सांस लेनी, लंबी सांस छोड़नी है, उसको फील करना है कैसे जा रही है, ठीक है। 21 डेज तक करना, ठीक है। जब आपका मन थोड़ा सा इसके तरफ, थोड़ा सा आपका मन भी हल्का हो जाएगा और आपको इतनी याद भी नहीं आएगी, आपका मन थोड़ा सा शांत रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना कि जो आपका मन है वो शांत होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके 21 डेज क्लियर कंप्लीट हो जाएंगे या 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद जो सामने वाला जो आपको ब्रेकअप देके गया है वो आपके बारे में कहीं ना कहीं देखेगा। और ऐसा नहीं कि आपको कुछ सैड स्टोरी लगानी, सैड वगैरह भी नहीं लगानी, आपको ऐसा दिखाना है कि आप खुश हो, अपनी लाइफ में खुश हो और आपको फ़र्क नहीं पड़ा कुछ, क्योंकि वो छोड़ के गया, आप तो गए नहीं छोड़ के, है ना। तो अगर वो आपसे कांटेक्ट करने की जो कोशिश भी करे तो आप उसे थोड़ा सा, एक ऐसे नहीं कि पहली बार में उसको टेक्स्ट कर रहे हो, एकदम से उसने कॉल कर, एकदम से भी कॉल नहीं उठानी है। आपको ऐसे बात करना है कि एक अनजान व्यक्ति बन के कि आप कौन हो। अगर वो बोली भी आने के लिए तो आप उसे ये बोलना है कि आपने ही कहा था कि मैं आपको मेरे साथ नहीं रहना, ब्रेकअप लिया था आपने, ठीक है। तो वो ठीक है, वो आपके पास आने की कोशिश करेगा और आपसे सवाल जवाब भी पूछेगा। सबसे पहले तो ये कि क्या तुम थोड़ा सा एफर्ट नहीं दिखा सकते थे, क्या तुम मेरे पास आके मुझे मना नहीं सकते थे। बोलना है कि देखो मैं मानता हूँ कि मैं प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मगर मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराऊँ, बार बार रोऊँ, गिड़गिड़ाऊँ। मैं ये चाहता हूँ, अच्छी लाइफ चाहता हूँ कि तुम मेरी इज्जत करो, तुम भी मेरी इज्जत करो, मैं भी तुम्हारी इज्जत करूँ। मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी इंसान आके, कोई भी व्यक्ति आकर आप उसकी बातें सुन रहे हो, किसकी बातें सुन रहे हो, और तब तुम मुझे जज कर रहे हो, तब तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, या कुछ भी, या अगर तुम ज़्यादा टॉक्सिक हो रहे हो या मुझे बार बार गलत बना रहे हो और उसके बाद बोलने के बाद भी तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, तो उससे ज़्यादा बहस ही मत करना। उससे बोलना कि तुम्हारा डिसीजन था ये, ठीक है। तो क्या करना है आपको, एकदम से नहीं जाना उसके पास, थोड़ा उसको ये होना चाहिए कि अगली बार वो जब वो आपको छोड़ने की बात करेगा ना, जब वो ब्रेकअप की बात करेगा, तो उसको 100 बार उसके दिमाग में आएगा, अरे यार मैं अच्छे से छोड़ता हूँ तो ये तो फिर इसे मनाना पड़ेगा इसको, यार फिर ये कहीं सच में ना चले जाए। क्योंकि आपको ऐसा दिखाना है कि उसके जाने से आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, आप प्यार करते हो, उसे बोलना भी, ये बात सामने से बोलना, बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, अगर तेरा डिसीजन यही है तुझे मुझे छोड़ना है तो ठीक है, तो अपना ध्यान रखियो। ऐसा आपको उस टाइम बोलना है। बोलने के बाद ये होगा, जब वो आपके पास आएगा, आपसे ब्रेकअप करेगा ना, तो वो 100 बार सोचेगा ये बात कि अगर मैंने इसे ब्रेकअप दे दिया तो ये सच में चले जाएगा या चले जाएगी। थोड़ा सा आपकी वैल्यू जो है ना उसके सामने बननी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ आपकी इज्जत करे, वो अच्छे से इज्जत करे, आपकी जो इमेज है उसमें दाग ना है बिल्कुल भी, ठीक है। वो गलत ना सोचे आपके बारे में, आपको उससे कुछ गलत नहीं बोलना, आपको साइलेंट निकलना है। अगर वो आने के बाद रिलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, अगर रिलेशनशिप में आने के बाद, मतलब वो आपको, जब वो आपसे बात करे, अगर वो आपसे ज़्यादा टॉक्सिक डिसरिस्पेक्ट में बात करे तो आपको कॉल काट देनी है उसी टाइम। ऐसे नहीं कि आपको कॉल में उससे बात करनी है, ऐसा बिल्कुल मत करना, आपको उसी टाइम कॉल काट देनी है, उसी टाइम कॉल कर देनी है। बस आपको अपनी इज्जत प्यारी है बस। अगर ज़्यादा हद से ज़्यादा परेशान करे तो ब्लॉक भी कर देना भाई, अगर हद से ज़्यादा परेशान करे तो ब्लॉक कर देना। इतने वो मत रहना कि नहीं यार, इज्जत सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले, ठीक है। अब इससे ये होगा कि जब भी वो आपके पास, अगर वो आ तो जाएगा, सब चीज़ ठीक तो हो जाएगी सारी चीज़ें, उसके बाद सबसे प्लस पॉइंट ये रहेगा कि नहीं, कि वो आपको छोड़ने से पहले 100 बार सोचेगा कि यार अगर मैं सच में चला गया तो ये फिर वही वैसे ही हो जाएगा, और ये सच में हो सकता है कि चला भी जाए। तो उसे ये भी बता देना एक बार कि अगर तुम फिर दोबारा गए छोड़ के तो मैं नहीं आने वाला, एक मौका दे देना। अगर मौके के बाद वो दोबारा वो गलती करता है तो चले, उसे छोड़ ही देना, सच में छोड़ देना, मत रहना ऐसे के साथ कि जो जब मन करा ब्रेकअप दे दे, जब मन करा ही करा, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी वैल्यू, जब वो आपकी वैल्यू करेगा तो आपको समझ आएगा कि हाँ यार, अब मतलब ठीक है ना, आप उसके लिए रोए ना, आप उसके लिए तड़पे, आपने क्या करा, उल्टा अपनी आर्टवर्क में काम करा। तो आपको देखेगा तो बोलेगा हाँ यार ये तो कुछ है यार, बात तो है।
है ना। इससे क्या करेगा, वो आपकी वैल्यू करेगा। अब बात करते हैं, अगर कोई ब्रेकअप के दो बताया था ना मैंने, एक तो बताया था कि अगर ब्रेकअप में किसी को अपने पास बुलाना हो, अगर दूसरा है कि ब्रेकअप से मूव ऑन होना है, तो आपको क्या करना है। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसमें आपको हद से ज़्यादा आप परेशान रहे, हद से ज़्यादा आप परेशान रहे ज़िंदगी भर, थोड़े जो शुरू की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 1-2 साल वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि जो शुरू का सबका अच्छा रहता है, कोई किसी का बुरा नहीं रहता, शुरू में सबको मजा आता है, मगर जो उसके बाद जो चीज़ें होती है ना ख़राब होती है, मैं उनकी बातें करूँगा, ठीक है। जो उसके बाद जो चीज़ें ख़राब होती है, ये भी केसेस आए हैं मेरे पास भी, वो ज़्यादातर 99 केसेस वो यही आए कि वो खुश नहीं थे। 2 साल बाद 3 साल बाद चीज़ें ख़राब होने शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में थे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, हद से ज़्यादा, आपकी डिसरिस्पेक्ट बहुत हो रही थी, हद से ज़्यादा हो रही थी, और मारपीट भी हो रही थी, या ये सब चीज़ें सारी चीज़ें हो रही थी, और आपका ब्रेकअप हो भी गया है और आप चाहते हो मूव ऑन होना, तो भाई आप मूव ऑन हो जाओगे। अगर आप लोग चाहते हो मूव ऑन होना, तो जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो उसको ध्यान से, जो भी मैं बात बोलूँगा उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, ध्यान से सुनना, जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था उस टाइम आपका बहुत सही चल रहा होगा, बहुत बढ़िया रहा होगा, ठीक है। बट सबसे ज़्यादा दिक्कतें कब आना शुरू हुई, जब आपकी टॉक्सिक ज़्यादा हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग, पहले वाले में भी था, इसमें भी था, मगर इसमें बात कुछ अलग ये है कि इसमें गाली गलौज, मारपीट, है ना, किसी और पर्सन के साथ, अदर पर्सन के साथ वो जाके डेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको चीट कर रहा है, तो आपको ना कुछ चीज़ों का अब ध्यान रखना है। जैसे कि अगर वो आपको ब्रेकअप देता है और आपको चीज़ें पता चल चुकी है कि हाँ इसने मुझे चीट करा, तो आपको ना एक चीज़ पहले आपके दिमाग में, अपने बुद्धि में ये बात डाल देना अच्छे से। अगर दिमाग काम नहीं कर रहा ना, तो थोड़ा सा सुबह बैठना और ये बात सोचना। बात क्या सोचनी, बात यही सोचनी है कि जो इसने करा मेरे साथ, जो भी इसने मेरे साथ गेम खेला है, क्या मुझे रहना चाहिए। और बुलाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, बुलाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को लगता है कि नहीं यार बहुत बड़ी बात है। अगर आपको सच में उसका जो नकाब है ना, नकाब के पीछे का जो, के पीछे की जो उसकी असलियत आपको पता चलेगी ना, आप उसे कभी जिंदगी में याद भी नहीं करोगे, ठीक है। तो जो नकाब के पीछे जो इनकी असलियत होती है ना, तो असलियत यही होती है कि आपको ना पता चल जाती है, टाइम पे पता चल जाती है, मगर आप मजबूर रहते हो एक रिश्ते बचाने के चक्कर में, क्योंकि आप प्यार करते हो, राइट। और इस प्यार के चक्कर में आपको क्या क्या चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, दोस्त छोड़ने पड़ जाते हैं, बहुतों को बहुत चीज़ें करनी पड़ जाती है, बहुत से रात भर नहीं सोए रहते हैं, बहुत से बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत एफर्ट लगाते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं। अब है ना, इसके पीछे जो इनकी असलियत है आपको पहले से पता होती है, क्योंकि जो आपको मारपीट होती है, आपके साथ गाली गलौज होता है, हर चीज़ आपके सामने आ जाती है। आप फिर भी इस रिश्ते के साथ रहना चाहते थे या रहना चाहते हो, रहना चाहते थे पहले, बट अब नहीं रहना चाहते, तो आपको ना याद करने के लिए कुछ ऐसा मोमेंट तो है नहीं इसमें। आप जब भी आपको याद आए उस पर्सन की, सबसे बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ, जब भी आपको उस पर्सन की याद आए ना, आप वो चीज़ याद करना कि जब इसने आपके साथ गलत करा था, गलत लाइक कि जैसे कि आपको गाली गलौज, आपको मारपीट, आपकी फैमिली के बारे में बोला होगा, बहुत चीज़ें हुई होगी, उस टाइम आपको इस तरीके से आपको फील कराया, या ये किसी और पर्सन के पास गया, आपको चीट करा, आपको ना उस टाइम दिमाग पे ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए याद कि उस टाइम यार ये मुझे हक करती थी, रोती थी या रोता था, ये सब याद नहीं करना। आपको ये चीज़ याद करनी कि इसने मेरे को कितना हर्ट करा है, आप उसके लिए कितना रोए हो। आप जब ये सब चीज़ें याद करोगे ना, आपको उसकी याद ही नहीं आएगी, आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होगा या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें होगी। भाई कितनों की वीडियो देख लो, आप कितनों की वीडियो देख लो भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, गारंटी 100 में से 100% बात कह रहा हूँ भाई। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर इस वीडियो में अगर आप नए व्यूअर हो, अगर आपने इतनी सारी वीडियो देखी हो, अगर आप गलती से इस वीडियो में आपने क्लिक कर दिए और आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो मेरे भाई मैं एक चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, मैं जो बात बता रहा हूँ ना, ये मैं किसी में अप्लाई नहीं करी, ये चीज़ें मैं सबसे पहले मैंने चीज़ें अपने में अप्लाई करी थी। मेरा भी 6 साल का रिलेशनशिप था, जब मुझे अपने बारे में पता चला ना कि मैं कितना सही था और वो कितनी गलत थी, या मतलब बहुत चीज़ें थी, और जब मुझे असलियत पता चली ना, उनके नकाब जो उन्होंने अपने फेस में लगाया रहता है, नकाब के पीछे का राज जब मुझे पता चला, तो मुझे 4 दिन नहीं लगे उसे भुलाने में, लिटरली मुझे 4 दिन नहीं लगे। 6 साल की मोहब्बत थी,
ठीक है, मेरे घर में भी पता था, उसके घर में भी पता था, रिश्ते तक की बात हो गई थी भाई, रिश्ते तक की बात हो गई थी। तो ये नहीं कि आपको कोई ऐसे किसी की स्टोरी सुना दी या किसी का एग्जाम्पल दे दिया या किसी की बात बता दी, किसी की कहानी क्रिएट कर दी। भाई जो चीज़ें जिस चीज़ से मैं बाहर आया ना, मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ भाई। मैं बस आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब अगर आपको भुलाना है ना, सबसे पहले तो इसकी सारी यादें मिटा देना। अगर इसने कुछ भी दिया हो, कुछ भी आपके पास हो ना, आज फेंक दो, कूड़े में जला दो, जो करना है करो भाई, मगर एक रत्ती तक कुछ नहीं होना चाहिए आपके पास। अगर आप चाहते हो इसको अपने से दूर करना, अगर आप ये भी चाहते हो कि ये कभी मुझे याद ना आए, मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूँ, अगर आप कुछ भी चाहते हो ना भाई, तो इसका ना एक रत्ती तक आपके पास नहीं होना चाहिए। भूल जाओगे सब चीज़ हो जाएगा, मगर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ना आपको, कि आपको ये लगता है नहीं यार, मैं इसे नहीं बुला सकता, मैं इसके बिन नहीं रह सकता, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, मैं इसके बिना नहीं जी सकता, तो आप गलत सोच रहे हो। आप रह लोगे उसके बिना, अगर आपको जब अपनी वैल्यू समझ आ जाएगी। आप अभी पता क्या कर रहे हो, आपको खुद नहीं पता आप अभी क्या कर रहे हो। आप अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हो। कितनों की उम्मीदें आपसे, पता है कितनों की उम्मीदें होगी बताओ। आपके पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके कलीग हैं, बहुत चीज़ें हैं, लोग हैं जिनकी आपसे उम्मीदें होगी। आप उनकी उम्मीदों में क्या कर रहे हो, पानी फेर रहे हो। आपको लग रहा है कि एक इंसान के चक्कर में, बताऊँ, एक इंसान के चक्कर में आप ये सब चीज़ें कर रहे हो। बट कभी आपने ये नहीं सोचा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा करा है, उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ करा है। हमने कभी उनके लिए कुछ करा है ऐसा? कभी इतना एफर्ट दिखाया है? अरे इतना एफर्ट क्या, अगर इसमें से 1% भी एफर्ट तुम अपने फैमिली में दिखाते ना भाई, तो आज उनको लगता कि हाँ यार, बहुत कम होंगे जिन्होंने दिखाया होगा यार, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, पर बहुत लोग हैं। आप उस पर्सन के चक्कर में अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो जो कभी आपका था ही नहीं। अगर वो आपका होता तो आज आपके पास होता, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो आपके दिमाग में ना, अपने दिमाग में ये बात डाल देना कि जो भी आपके साथ कहानी क्रिएट करी है, उस इंसान ने चीट करा है, धोखा दिया है, गाली गलौज करा है, मारपीट करी है, ऐसे इंसान के साथ आप डिजर्व नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं करते थे। आपके घर वालों ने कभी बोला आपको, आपके दोस्तों में चलता है, मैं मानता हूँ, आपके फैमिली ने आपको किस तरीके से पाल पोस के बड़ा करा है। आपको ये सब पाल पोस के ये दिखाने के लिए नहीं करा होगा, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, कि आप किसी की गाली खाओ, किसी की मार खाओ, किसी की बातें सुनो। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। और मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग भी अपनी वैल्यू थोड़ा तो समझो। टाइम पहले मेरे पे एक क्लाइंट आए थे, तो उनका जो रिलेशनशिप था, उनका भी 12-13 साल का रिलेशनशिप था, और जो लड़का था उसने अपनी हालत ऐसी बना दी थी कि अगर कोई उसकी शक्ल देख लेना तो भिखारी भी उससे अच्छा लगता होगा। मैं बता रहा हूँ, भिखारी भी उससे अच्छा लगता होगा। और ऐसा भी नहीं कि कोई गरीब फैमिली से, मिडिल क्लास, ठीक ठाक। उनकी जो मदर है वो प्रिंसिपल है, जो उनके फादर है गवर्नमेंट टीचर है, मतलब किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है घर में, सब चीज़ बढ़िया। मगर उसकी आप शक्ल देख के आप अगर देखते हैं तो बोलोगे यार ये कैसी हालत बना दी है। ना वो खा रहा ना पी रहा, उसने अपनी हालत ऐसी बना दी है कि मतलब ये नहीं तो कुछ नहीं। अभी मेरा उनका मेरे साथ सेशन चलता है, उनका अभी भी चल रहा है, तो अभी पहले से काफ़ी ठीक हो चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है, उन्होंने मुझे एक ही बात बताई कि मुझसे भुला नहीं पाता, वो याद नहीं भुला पाते। क्यों नहीं भुला पाते? मैंने उनसे जब पूछा कि ऐसा कुछ, मतलब उन्होंने आपको छोड़ के क्यों गई? क्योंकि उसे कोई और पसंद आ गया था। तो मतलब आप फिर भी क्यों, मतलब पागल हो क्या? कह रहे नहीं, दिल नहीं मानता, उसने मेरे साथ बहुत चीज़ें गलत करी है। जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी थी तो बहुत चीज़ें थी जो मैं आपको बता नहीं सकता अभी। तो उनके साथ भी बहुत चीज़ें खराब हुई है, वो फिर भी उसके साथ रहना चाहते थे क्योंकि उनको कभी कोई समझाने वाला नहीं मिला। उन्होंने कहा भी कि हमने बहुत लोगों से बात करी है सर, मगर आपसे बात करके बहुत, मैं अपनी तारीफ अपने मुँह से नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैं अपने मुँह से तारीफ कर रहा हूँ ना, तो भाई मेरी वीडियो देख लेना, बहुत सारी वीडियो बनाई है। और हो सकता है कि मैं एक प्रॉपर, जैसे लोग स्टोरी लेके बैठे रहते हैं, लाइक कि मेरे को यही बोलना है, तोते की तरह रटना है, यही बोलना है,
तो मेरा ऐसे नहीं रहता भाई, मैं दिल से बोलता हूँ जो भी बोलता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों को मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को हर्ट हो, मैं ये नहीं चाहता कि आपकी लाइफ ख़राब हो, मैं ये नहीं चाहता कि आपको कल के दिन रिग्रेट हो कि यार मैंने पूरी ज़िंदगी में करा क्या। मैं ये चाहता हूँ दोस्त कि आप आगे बढ़ो लाइफ में, तरक्की करो, खूब नाम कमाओ, आपको लोग जाने, आपकी आर्ट फॉर्म को जाने। मुझे कल तक कौन जानता था, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी भी मुझे बहुत लोग जानते हैं, मगर हाँ जानते हैं मुझे, थोड़े बहुत हैं जो मुझे जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका ये। आप जो ये इससे भाग रहे हो ना, अपने आप से भागना बंद करो। आप जैसे भी हो खुद के लिए अच्छे हो। सबसे पहले तो ये चीज़ एक्सेप्ट करना सीखो। आपको लग रहा है नहीं हो सकता, नहीं बुला सकते हो। अगर आपको जिस दिन उसके नकाब जो वो पहना होता है ना, उन्हें नकाब पहना होता है, तो इनके पीछे का जो असलियत अगर आपको पता चल जाएगी, वैसे तो आपको पता है सारी कहानी, और उन असलियत को आप ठंडे दिमाग से जब सोचोगे ना, तो आपको कभी याद करने का मन भी नहीं करेगा उसे। आपका मन ये करेगा कि साला इसने तो मेरे साथ बहुत बुरा करा है, इसके साथ मैं जाऊं क्यों दोबारा। नफरत हो जाएगी आपको, नफरत हो जाएगी उस इंसान से, आपको देखना पसंद नहीं करोगे। और मैं ये भी नहीं चाहता कि आप लोगों से नफरत करो, ठीक है, नहीं रहना चाहता, आपके साथ गलत हुआ है, ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको भी वही करना है जो मैंने उसमें बताया था पहले वाले स्टेप में, कि आपको अपने आप में ध्यान देना है, अपनी हेल्थ में ध्यान देना है, अपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है, मेडिटेशन करना है। थोड़े दिन जब निकल जाओगे, माइंड स्टेबल करना है, कहीं घूमने निकल जाना, थोड़ी दिनों के लिए निकल जाना, गायब हो जाना, ठीक है। ये चीज़ें क्यों बताता हूँ मैं आप लोगों के लिए, इसलिए बताता हूँ जब आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आपको अपने माइंड को स्टेबल करना है। आप बीमार हो, ये एक बीमारी होती है। हम जो प्यार करते हैं ना कि बीमारी है, इस बीमारी को ना कम कर दो। उस इंसान के लिए तो ख़त्म ही कर दो जिस इंसान के लिए आपने शुरू करी थी, उसके लिए ख़त्म करो और एक नया जीवन शुरू करो। ऐसे सोचो कि अब मैं ना एक नया जीवन शुरू करता हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, जब चलना सीखता है ना, ऐसे ही अब आप ऐसे सोचो कि अब मुझे सीखना है, अब मुझे सीखनी है चीज़ें और मुझे सीख के आगे बढ़ना है। और देखना आप बहुत आगे बढ़ जाओगे अगर आपको एक बार अपनी वैल्यू पता चल गई तो कहने का मतलब यही है, अपनी वैल्यू को पहचानो। और अगर कोई छोड़कर गया है, तो अगर वो आपको धोखा दे के गया है, खास करके धोखा दे के गया है या आपकी डिसरिस्पेक्ट करके गाली गोली दे के गया है, तो उस इंसान के पास तो जाने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप जाना चाहते हो आपकी चॉइस है, ठीक है। बट ये है कि जब आप इन चीज़ों से निकल जाओगे ना बाहर, चीज़ें जो भी मैंने इस वीडियो में बताई, जब आप ये चीज़ें फॉलो करने लग जाओगे और जब इस चीज़ से आप बाहर निकल जाओगे, तो देखना आप कितना बेटर फील कर पाओगे, कितना बेटर फील करोगे अपने आप में कि हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ होंगे मेरे कहने का मतलब क्या था। तो यही करते हैं वीडियो को समाप्त, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो लाइक करना, इस वीडियो का टारगेट रख रहा हूँ 200 लाइक अगर आप लोग कर पाओ तो, ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई अगर आप चैनल में नए हो, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरी जो भी वीडियो होगी आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच जाएगी। और आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।